हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंकीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान की बात कर रहे थे। इसी में हम आगे दशमलव संख्याओं में या डेसिमल नंबर्स में भी इसी को आगे फाइंड करेंगे। जैसे कि कल हमने सिंपल संख्याओं में अंकीय मान, स्थानीय मान को फाइंड किया था। मैं कल का एक बार एक रिवाइज करता हूँ आपको। हमने इसमें कल फाइंड किया था सिंपल संख्याओं में कि 7 का अंकीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, या वास्तविक मान क्या होगा, या फेस वैल्यू क्या होगी। 7 की बात करते हैं तो उसमें जो 7 का अंकीय मान या फेस वैल्यू या जातीय मान होगा वो 7 होगा। अगर हम 7 के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो होगा इकाई दही सैकड़ा इज इक्वल टू 7 गुना 100 यानी कि 700। देखो दोस्तों, आंसर की जो टर्म हो सकती है वो ऐसी भी हो सकती है 7 गुना 10 की घात 2। कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, वो 700 ही है। 10 का स्क्वायर 100 ही होता है और 100 गुना 7 यानी 700 ही होगा। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। अब हम आगे इसका डेसिमल नंबर्स में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर है आपका 498.2036। अगर हम इसमें 3 के स्थानीय मान की बात करते हैं, 3 का जो प्लेस वैल्यू है उसे फाइंड करेंगे। ये देखिए आप, दशमलव वाला संख्या है ये, यानी सिंपल संख्या से अलग है। 3 की बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जब हम एक नॉर्मल संख्या में बात करते हैं वो हम राइट साइड से काउंट करते हैं, और जब हम दशमलव वाली संख्या की बात करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं कि कितने नंबर हैं पहले। दशमलव के बाद देखें हम 1 2 3, जो 3 की स्थानीय मान होगा 003 ये होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1000। 1000 इसलिए लिखा 1 2 3, ये और ये बात दोनों सेम है। ये आपका दशमलव के बाद का, जैसे अगर हम बात करते हैं 6 की, 6 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.0006 या 6 दोनों बातें एक ही हैं। आप देख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऐसे ही अगर हम दूसरी संख्या देखते हैं 0.02894 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान आपका 0.02 होगा। दशमलव के बाद जितने अंक 1 2 0, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बातें एक ही है। इसी क्रम में हम 3 का भी, 8 का भी देख सकते हैं। 8 का क्या होगा, ये 8 का प्लेस वैल्यू है। ऐसे ही ये दोनों बातें एक ही है। इसी में हम एक संख्या और देखते हैं 843.946। इसमें अगर हम बात करते हैं कि 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान देखिए, जब हम दशमलव के लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो जो राइट साइड है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
इसमें 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी या स्थानीय मान होगा, जैसे आप नॉर्मल संख्याओं में स्थानीय मान देखते हैं ऐसे ही हम इसमें देखेंगे। 8 का स्थानीय मान इसमें क्या होगा 8, और 8 कौन से नंबर पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100वें नंबर पे है, इज इक्वल टू 800। 800 का स्थानीय मान ये होगा। अभी मैं इन सब चीजों का एक ही क्वेश्चन बनाता हूं, तब आप उसका जवाब देखना। जैसे ही संख्या है 4 9 6 2 3 5, इन दोनों में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे वो 4 का स्थानीय मान, व 3 का स्थानीय मान बताओ। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा 4 गुना 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 400। ऐसे ही 3 का जो होगा हमारा 0.03 या 3/100, दोनों बातें एक ही हैं। दशमलव के बाद हम अंक गिनते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, जीरो कितने अंक 1 2, ऐसे ही 0.3 लिख सकते हैं उसे हम, या 3/100 लिख सकते हैं, दोनों बातें एक ही है। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता है कि 4 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान में अंतर क्या है। 4 का स्थानीय मान आपको पता ही है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 का स्थानीय मान आपका 6 ही होगा, क्योंकि इकाई के अंक पर है वो, 6 गुना 1 कर लो 6 ही होगा। अब इसने पूछा है कि 4 और 6 में अंतर क्या है। 4 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान में अंतर होगा आपका 400 माइनस 6, 394। इनका योग भी पूछ सकता है 406, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। जैसे एक संख्या हम देखते हैं जो हमने कल क्लास ली थी, उसी में एक क्वेश्चन हमारा रह गया था 7। अगर वो हमसे पूछता है कि 7 का स्थानीय मान और 7 के अंकित मान में क्या अंतर है, देखिए आप 7 के अंकित मान व स्थानीय मान में अंतर। ठीक है, हम सबसे पहले 7 का अंकित मान देखते हैं। जो संख्या दी होती है वही उसका अंकित मान, वास्तविक मान, फेस वैल्यू या जातीय मान होता है। इसी प्रकार 7 का जातीय मान क्या होगा 7, और 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7, क्योंकि पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इकाई पे लिखा हुआ है, इकाई का ही पहला वर्ड है 7। इन दोनों का अंतर क्या होगा 7 माइनस 7 0। इन दोनों का योग पूछ लेता 7 14। इसी में पूछ लेता आपसे 7 का अंकित मान या फिर 6 के स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा 60, और 7 का अंकित मान या जातीय मान आपका 7 होगा। इसे हम घटा लेंगे इसमें से आपका 53। आशा करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई इसमें आपको कमी लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट करें, हम इसे फिर भी कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।